हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 9th की केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि अधातु पढ़ाना है। तो इसके पहले वीडियो में पढ़ाया गया था धातु यानी कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। लेकिन यहाँ पर पढ़ना है हम लोगों को अधातु। तो अधातु में क्या होता है कि वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। जैसे जो क्लोरीन है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके, या प्लस का मतलब जुड़ रहा है, जोड़ने का मतलब हुआ कि यह इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके Cl माइनस बनाता है। Br एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Br माइनस बनाता है। ऑक्सीजन दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो ऑक्सीजन डबल माइनस बनाता है। और नाइट्रोजन तीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो नाइट्रोजन -3 बनाता है। तो इस तरह से जो अधातु होता है, यहाँ पर परिभाषा है कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? अधातु कहते हैं। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं वह ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती हैं। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होती है। तो जितने भी अधातुएं होती हैं, जैसे लकड़ी है, प्लास्टिक है, कागज है, यह सब क्या होती हैं? अधातु होती हैं। तो अधातुओं में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं होता या ऊष्मा प्रवाहित नहीं होता। जैसे अगर कागज को जलाएंगे तो जहाँ पर जलेगा वहीं पर वह ऊष्मा मिलेगी, उसके बाद दूसरे सिरे पर ऊष्मा नहीं मिलती और न उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है। इसी की वजह से सूखी लकड़ी का प्रयोग करते हैं कहीं। और यहाँ पर ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा के लिए इसी की वजह से कुकर पर हैंडल लगाया जाता है प्लास्टिक का, जिससे कि ऊष्मा उस प्लास्टिक में ऊष्मा प्रवाहित न हो सके। तो जितनी भी अधातुएं होती हैं वह ऊष्मा एवं विद्युत की कुचालक होते हैं। कुचालक मतलब जिसमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर इसके बाद है अधातुओं के गुण, अधातुओं के लक्षण। तो धातुओं के लक्षण में कह सकते हैं कि पहला तो परिभाषा से ही लक्षण हो जाएगा कि यह इलेक्ट्रॉन यानी कि अधातुएं इलेक्ट्रॉन को क्या करती हैं? ग्रहण करती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती हैं। और ग्रहण करके ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ऋणायन बनाती हैं। अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाते हैं। दूसरा हो जाएगा यह ऊष्मा एवं क्या हो? विद्युत की
कुचालक होती हैं, कुचालक होती हैं। यह सब तो अभी बताए थे, लेकिन यह गुण में भी आ जाएगा। तीसरा आता है जो अधातुएं होती हैं वह क्षणभंगुर होती हैं, क्षणभंगुर। यानी कि अगर इसको पीटा जाता है तो वह तुरंत टूट जाती हैं, लेकिन चिपटी नहीं होती। चौथा आता है अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती, अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, क्योंकि जैसे यह प्लास्टिक है, यह चमकीला नहीं है। लकड़ी होता है वह भी चमकीला नहीं होता। तो उन यानी कि अधातुओं की अपनी चमक नहीं होती। कागज है वह भी नहीं चमकता। पांचवा है कि धातुओं में तन्यता गुण, धातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता, धातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता है, मतलब कि अगर अब धातुओं को गर्म किया जाए और गर्म करके उसको ताना जाएगा तो वह तार के रूप में परिवर्तित नहीं होता, लेकिन वह जल जाता है पूरी तरह। इसकी वजह से अधातुओं में तन्यता गुण नहीं पाया जाता। जैसे अगर कागज को गर्म करेंगे तो वह जल जाएगा, लेकिन वह तनेगा नहीं। उसी तरह से प्लास्टिक भी होता है तो वह जल जाता है, लेकिन तनता नहीं है। और ये इसमें आघात वर्धनीय नहीं होता है, आघात वर्धनीय नहीं होता। यानी कि अगर इसको पीटा जाता है तो वह अधातुएं क्या हो जाती हैं, टूट जाते हैं, लेकिन चिपटी नहीं होती। तो इस तरह से हम लोग अधातुओं के बारे में जान गए। अब पढ़ेंगे उपधातु। उपधातु यह हो जाएगा सब मेटल। उपधातु में यानी कि उपधातुओं में क्या होता है कि जो धातु होता है वह, यानी कि उपधातुओं में धातुओं और अधातुओं दोनों का गुण पाया जाता है। तो यानी कि ऐसे पदार्थ होते हैं कि जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उसे कहते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। यानी कि जैसे है, यानी कि ऐसे पदार्थ जो धातु तथा अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उपधातु कहलाता है। उपधातु कहलाता है।
जैसे सिलिकॉन है, एंटीमनी है और आर्सेनिक है। तो यह सब क्या होते हैं कि उपधातु होते हैं। सिलिकॉन हो गया, एंटीमनी हो गया, आर्सेनिक हो गया। या कभी कभी धातु का भी कार्य करते हैं और कभी कभी अधातु का भी कार्य करते हैं। तो इसमें इन सभी पदार्थों में अधातुओं का भी गुण पाया जाता है और धातुओं का भी गुण पाया जाता है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ इसी को कहते हैं मिश्रण। मिश्रण तो जो अशुद्ध पदार्थ होता है उसी को क्या कहते हैं? मिश्रण, मिक्सचर। मिक्सचर या इसको अशुद्ध पदार्थ को कहेंगे नॉन प्योर, इम्प्योर, इम्प्योर सब्सटेंस। इम्प्योर सब्सटेंस यानी कि अशुद्ध पदार्थ में, अशुद्ध कहने से मतलब कि वही जिसमें कि अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं या अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक पदार्थों के अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे कहते हैं मिश्रण। और मिश्रण जैसे है, और मिश्रण के अवयवों को आंखों द्वारा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या नहीं भी देखा जा सकता, लेकिन यह है कि मिश्रण जो होता है वह दो पदार्थों के अनिश्चित अनुपात, दो पदार्थों का अनिश्चित अनुपात होता है। तो यहाँ पर जो मिश्रण होता है वह दो प्रकार का होता है। पहला आता है समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण, होमोजीनियस, होमोजीनस मिक्सचर। दूसरा आता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, हेटेरोजीनियस, हेटेरोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर और हेटेरोजीनस मिक्सचर। तो इसमें पहला पढ़ेंगे समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण समांगी मिश्रण में, समांगी मिश्रण होता है कि यानी कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो उनके अवयवी कणों को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। यानी कि ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थों को अनिश्चित अनुपात में मिलाने से जो पदार्थ प्राप्त होता है उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, लेकिन इनके
अवयवी कणों को, मतलब कि दो पदार्थ मिला रहे हैं तो दोनों पदार्थ एक ही में मिल जाएंगे और एक ही तरह का दिखाई देंगे। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे चीनी और पानी का विलयन होगा, चीनी और पानी का विलयन, तो चीनी और पानी को मिला देंगे तो वही पानिया दिखाई देता है, चीनी नहीं दिखाई देता। उसी तरह से नमक और पानी का मिश्रण, यह भी होता है कि इसके अवयवी कणों को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता। जो नमक घुल जाता है तो नमक को अब वह पानी में नहीं देख सकते, बस केवल पानिया दिखाई देता है। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे यूरिया को पानी में घोल देंगे तो यूरिया भी पानी में नहीं दिखाई देता। तो ऐसे मिश्रण को क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण। यानी कि ऐसा मिश्रण हो जिनके अवयवी कणों को आंखों द्वारा नहीं देखा जा सकता, उसे कहते हैं समांगी मिश्रण। थैंक यू।